जब मैं नॉर्विच रेलवे स्टेशन से बाहर निकला तो शहर की दिलकशी ने फौरन मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। ये शहर तकरीबन 1,40,000 नफूस का घर है और अपनी मुनफरिद तारीख और कल्चर की वजह से पहचाना जाता है। मेरे सफर का आगाज दरियाए वेंसम के किनारे खूबसूरत रास्ते से हुआ, जिसके मनाजिर कैमरे की आंख में कैद करने को दिल चाहता है। अपने सफर को जारी रखते हुए मैंने नॉर्वेज के दिल की सैर का आगाज किया, जो शहर के मरकज में दिल की शक्ल का रास्ता है। ये दिलकश रास्ता नॉर्वेज की तारीखी और सकाफती निशानियों को देखने का बेहतरीन जरिया है, जो शहर के सारे तारीखी और कल्चरल लैंडमार्क्स को जोड़ देता है। दरी के किनारे का रास्ता बहुत पुरसुकून और पानी ने ऊपर के साफ आसमान का अक्स लिया हुआ है। दरिया वेंसम शहर के कल्ब से गुजरता है और इस शहर की तारीख बनाने में इसका बेमिसाल किरदार है। रोमन्स के दौर से इस शहर के सफर और ट्रेड का मरकज रहा है। जैसा कि जॉन मोयर ने कहा था, हर बार जब आप फितरत के साथ चलते हैं आपको इससे कहीं ज्यादा मिलता है जिसकी आपको तवक्का होती है, और मैंने इस बात को शिद्दत से महसूस किया। ग्रेट हॉस्पिटल पहुंचने पर मैंने उसकी तारीख के बारे में जानने के लिए कुछ वक्त गुजारा। यह हॉस्पिटल 1249 में बिशप वाल्टर डी सफील्ड ने कायम किया था और इंग्लैंड के कदीम तरीन अस्पतालों में से एक है। इसकी इमारत नॉर्विच की कदीम विरासत की निशानी है और सदियों से कम्युनिटी की देखभाल का मरकज रही है। यह असल में गरीबों, बूढ़ों और कमजोरों की देखभाल के लिए कायम किया गया था और वक्त के साथ साथ इसने रिटायर्ड पादरियों और दीगर रिहायशियों के लिए रिहाइश फराहम करने समेत मुख्तलिफ जरूरियात को पूरा किया। इसका कुरूने वस्ता का फन तामीर नॉर्विच के पायदार विरसे की गवाही के तौर पर खड़ा है, जिसमें शहर के माजी की बाज़गश्त करने वाले खूबसूरत क्लोस्टर्स और चैपल्स है। ग्रेट हॉस्पिटल से मैं नॉर्विच कैथीड्रल की तरफ रवाना हुआ, जो शहर के सबसे मशहूर मकामात में से एक है। ये कैथीड्रल 1145 में मुकम्मल हुआ था और उसे तकरीबन 1000 साल की तारीख देखी है। जैसा कि जूलिया मॉर्गन ने कहा था, गो के आर्किटेक्चर एक बसरी फन है, लेकिन इमारतें खुद भी बोलती हैं और ये कैथीड्रल यकीनन बहुत सी कहानियां सुना रहा है। कैथीड्रल के बाहर एक शानदार दरख्त अपनी शाखें फैलाए खड़ा है, जो एक पुरअमन छत और रूहानियत से भरपूर माहौल फराहम करता है। कैथीड्रल की अंदरूनी इमारत भी हैरत अंगेज है, अपनी बैरूनी स्ट्रक्चर की तरह, जो कई सदियों से अपने देखने वालों को मुतासिर कर रहा है। पेचीदा शीशे की खिड़कियां रंगीन रोशनियां दिखाती हैं। कदीम दीवारें कई सदियों के वाकयात की खामोश गवाह हैं। मेहराब वाली छत इसके वसी पसलियों वाले ढांचे के साथ मेरी नजरें ऊपर की तरफ खींचती चली गईं। काबिल जिक्र बात यह है कि कैथीड्रल की कदीम दीवारों में से एक सबसे कदीम दीवार सदियों से रूनुमा होने वाले बहुत से वाकयात की खामोश गवाह के तौर पर खड़ी है। कैथीड्रल में लाइब्रेरी और क्लासरूम्स भी हैं, जो मुख्तलिफ तालीमी और फलाही सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। नॉर्विच के मतनू विरसे और सकाफत को मनाने वाले मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का मरकज भी है, जैसा कि अजनबियों का शहर और कहानियों का शहर नुमाइश जैसे अहम मौशरती सरगर्मियों की मेजबानी करता है। अपने दौरे के दौरान मुझे कैथीड्रल के एक ले मिनिस्टर से मिलकर इंतहाई खुशी हुई। उन्होंने इस तारीखी मकाम की रूहानी और सकाफती अहमियत के बारे में तफसीलन आगाह किया। कैथीड्रल के अंदर मैंने एडिथ केविल के मकबरे का भी दौरा किया। काबिल एहतराम एडिथ केविल एक बरतानवी नर्स थी, जो पहली जंग अजीम के दौरान अपने इंसानियत पसंदाना कामों के लिए मशहूर है। उन्हें जर्मन्स ने इत्तेहादी फौजियों को मकबूजा बेल्जियम से फरार होने में मदद करने पर मौत की सजा दी थी। उनका मकबरा
बहादुरी और कुर्बानी की एक वलवला अंगेज याद दहानी है। कैथीड्रल के बाद में नॉर्विच किला की तरफ आ गया। ये किला नॉर्मन्स ने 11वीं सदी के आखिर में तामीर किया था और अब ये एक म्यूजियम और आर्ट गैलरी के तौर पर इस्तेमाल होता है। कदीम किले और जदीद शॉपिंग मॉल के दरमियान कोई फासला नहीं। कैसल मॉल जो फोर्ट की पहाड़ी के किनारे बनाया गया है, मुख्तलिफ किस्म की दुकानों और रेस्तोरानों के साथ एक मुनफरिद खरीदारी का तजर्बा फराहम करता है, जो नॉर्विच की कदामत और जदीदियत के इम्तजाज की अक्कासी करता है। नॉर्विच की गलियों में घूमते हुए मैंने शहर की जिंदगी की दिलकश हरकत को महसूस किया। छोटी दुकानें, मसरूफ मार्केट्स और दोस्ताना मकामी लोग एक खुशगवार तजर्बा फराहम कर रहे हैं। मैंने एक मकामी दुकान से कुछ खाने का सामान लिया, जो सफर को जारी रखने और तवानाई हासिल करने का बेहतरीन जरिया था। मैं क्रोमर जाने के लिए ट्रेन स्टेशन पर वापस आया। आज के दिन मैं इतने खूबसूरत और तारीखी एतबार से भरपूर शहर को देखने के मौके के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने कहा था, सफर करना जीने के मुतरादिफ है। नॉर्विच ने मुझे वाकई जिंदा रहने का एहसास दिलाया। मेरे साथ रहिएगा।